नमस्ते फाइटर का बहुत बहुत स्वागत है। हमने दुर्गों के प्रकार देख लिए थे, वर्गीकरण देख लिया दुर्गों का, और उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ लिया था। अब कुंभलगढ़ पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ यह राजसमंद जिले में है। उदयपुर से 90 किलोमीटर दूर सादड़ी गांव के पास है। अरावली पर्वतमाला पर है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके अन्य नाम कुंभल मेरू या फिर कुंभल मेरू दुर्ग है। उदयपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर सादड़ी गांव। इसकी नींव जो है 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने रखी थी, और ये पूर्ण जो है हुआ था 1458 ईस्वी में। इसके शिल्पी जो है प्रसिद्ध विद्वान मंडन है। उदयपुर से 90 किलोमीटर दूर राजसमंद में पड़ता है। यह सादड़ी गांव के पास अरावली पर्वत के शिखर पर है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। कुंभल मेरू या कुंभल मेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो है 1448 से 58 के बीच हुआ था। नींव रखी थी महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में, और इसके शिल्पी जो है प्रसिद्ध विद्वान मंडन है। मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेषों पर बना हुआ है। संप्रति ने बनाया था दुर्ग, उसके अवशेषों पर बना हुआ है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी दीवार जो है 36 किलोमीटर लंबी है। इसकी दीवार जो है वो 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से सुरक्षित है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से सुरक्षित है, और ये जो 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है, इसकी दीवार पर एक साथ 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। अबुल फजल का कथन है कि यह इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल का कथन है कि इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 35-68 फीट, और नीचे की नाल से 700 फीट ऊंचा है। समुद्र तल से ऊंचाई है 35-68। ठीक है। यह राजसमंद जिले में है। उदयपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर सादड़ी गांव के पास अरावली के शिखर पर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। इसके अन्य नाम कुंभल मेरू या फिर कुंभल मेरू दुर्ग है, और राजा मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित अवशेषों पर महाराणा कुंभा ने 1848 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, और इसके प्रमुख शिल्पी या फिर वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान मंडन हैं, जिनकी देखरेख में 1458 ईस्वी में 1458 ईस्वी में संपन्न हुआ था। और वीर विनोद के अनुसार इसकी चोटी समुद्र तल से 3568 फीट है, और नीचे की नाल से 700 फीट ऊंची है। अब जो है कुंभलगढ़ के भीतर एक और लघु दुर्ग है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। कुंभलगढ़ के भीतर एक छोटा दुर्ग और है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। वो कुंभा का निवास स्थान था, और इसका जो सबसे ऊंचा भाग है राजप्रसाद। और सबसे नीचे का भाग जो है जलाशय, समतल भाग खेती के लिए। सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग तो राजप्रसाद के लिए किया जाता था, और सबसे नीचे भाग का प्रयोग जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया था। और इसमें केवल एक ही मुख्य प्रवेश द्वार है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ दुर्ग की है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी या फिर कठिन समय में राजाओं का आश्रय स्थल कुंभलगढ़ ही होता था। मेवाड़ के राजाओं का कठिन समय यही बीतता था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ में यही हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का निवास भी यही था, और पन्नाधाय ने बनवीर से बचाकर उदय सिंह को यही भेजा था, और यही उनका राज्याभिषेक हुआ था। और इसी दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या होती है। आक्रमण देख लीजिए। प्रमुख आक्रमण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने कुंभा केस में पहला आक्रमण मालवा का शासक महमूद खिलजी के द्वारा किया गया था, और सफलता जो है
इस दुर्ग को जीतने में सफलता जो है मुगल सेनापति शाहबाज को 1578 में पहली बार मिली थी। और राणा प्रताप केस में मुगल सेनापति शाहबाज ने 1578 ईस्वी में इसे जीता था। अब याद करने की कुछ ट्रिक भी देख लीजिए। निर्माण और शिल्पी कुंभा ने मंडन में 48 से 58 तक फेरे लिए। मंडन यानी मंडप लगा लेते तो मंडप में फेरे लेते हैं तो मंडप से मंडन कर लेते। कुंभा ने मंडप में 48 से 58 तक फेरे लिए, यानी कि इसका निर्माण जो है मंडन ने, और शिल्पी तो था मंडन, और 1448 से 58 तक बना था। और अबुल फजल का जो कथन है कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अगर याद नहीं रहे तो ऐसे कुंभलगढ़ की कटार में पगड़ी गिरी। और 36 किलोमीटर लंबे पर कोटे से गिरा है तो, और इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो 36 की दीवार पर 8 घोड़े यार। और पन्ना ने उदय को कुंभल के किले में प्रतापी बनाया। पन्नाधाय जो है उदय को यहीं लेकर आई थी, यहीं उसका राज्याभिषेक हुआ था, यहीं छुपाया उसको। और महाराणा प्रताप का जन्म भी यही हुआ, और महाराणा कुंभा की हत्या भी। तो कुंभलगढ़ वर्तमान राजसमंद और उदयपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर सादड़ी गांव के पास है। और कुंभल मेर दुर्ग, और ये इसके अन्य नाम है। मौर्य शासक संप्रति के बनाए दुर्ग के अवशेषों पर महाराणा कुंभा ने 1448 में इसकी नींव रखी थी, और 1458 ईस्वी में संपन्न हुआ। प्रसिद्ध विद्वान था, वो शिल्पी था मंडन। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 35-68 फीट और नीचे नाल से 700 फीट है। अबुल फजल ने कहा कि इतनी बुलंदी पर बनाया कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। 26 किलोमीटर लंबा परकोटा है, जिस पर एक साथ 8 घुड़सवार तक चल सकते हैं। इसमें कटारगढ़ भी है, छोटा दुर्ग है, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने गुजरात की ओर से संभावित आक्रमण को रोकने और गोडवाड़ क्षेत्र की रक्षा के लिए कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। और ये गिरी दुर्ग है। और कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ का किला जो है वो आबू से 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की एक चोटी पर बना हुआ है। जिला है सिरोही, अरावली की एक चोटी पर है। इसके निर्माता जो है प्राचीन परमार शासक है, और आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा जी है। कुंभलगढ़ का बनाया था 1448 से 58, और अचलगढ़ का है 1452। यहाँ भी प्राचीन अवशेषों पर बना यह किला, और इसका भी उद्देश्य गुजरात से होने वाले संभावित आक्रमणों से रक्षा था। और यहाँ जो है प्रमुख आक्रमणकारी थे गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और सुल्तान महमूद बेगड़ा का कुछ समय इस दुर्ग पर अधिकार रहा था। 1458 से 1511 ईस्वी तक गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और सुल्तान महमूद बेगड़ा का शासन भी रहा इस दुर्ग पर। और इसमें दर्शनीय स्थल जो है महाराणा कुंभा के महल है, उनकी ओखी रानी का महल है। वहाँ पर अनाज के कोठे, ये सुविधाएं थी वहाँ पे। अनाज के कोठे, सैनिकों के आवास, पानी के विशाल टांके, जलाशय भी है, सावन भादो झील है वहाँ। और परमारों द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज। दुर्ग के समीप ऐतिहासिक स्थल है मंदिर व कुंड। अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, और मंदाकिनी कुंड है। सिरोही के महाराज मान सिंह का भी स्मारक है। तो अचलगढ़ का किला जो है आबू से 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की एक चोटी पर है, और यह परमार शासकों द्वारा बनाए अवशेषों पर ही महाराणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में निर्माण करवाया, और गुजरात से होने वाले आक्रमणों से रक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और महमूद बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी तक इनका ये अधिकार रहा था। और
किले के भीतर कुंभा के राजप्रसाद, उनकी ओखा रानी का महल, अनाज के कोठे, सैनिकों के आवास, पानी की विशाल टांके, सावन भादो झील, ये सब था। और परमाणु द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज, और अचलेश्वर महादेव मंदिर, मंदाकिनी कुंड, वो भी है यहाँ। और सिरोही के महाराज मान सिंह स्मारक यहाँ बना हुआ है। धार्मिक महत्व, जैन मंदिर, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ के 2 भव्य जैन मंदिर यहाँ बने हुए हैं। कुंभ स्वामी मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है और जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब ट्रिक कैसे बनेगी? कुंभा ने 52 में अचल किला बनाया, 1452 में अचलगढ़ का निर्माण। और ओखा रानी ने सावन भादो में अनाज जमा किया, ओखा रानी, सावन भादो झील, अनाज के कोठे। और मंदिर जो है अचलेश्वर और मंदाकिनी ने ऋषभ के दर्शन किए। अचलेश्वर मंदिर, मंदाकिनी कुंड और ऋषभदेव जैन मंदिर है। इसके बाद चलते हैं मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में। भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति, वर्तमान जिला भीलवाड़ा में है। वर्तमान जो है ये भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। दुर्ग की श्रेणी गिरि दुर्ग है। और यहाँ जो है ये तीन नदियों के संगम पर है, बनास, बेड़च और मेनाल। त्रिवेणी संगम के अत्यंत समीप है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 1850 है। कुंभलगढ़ की थी 3568 और इसकी है 1850। और इसकी जो आकृति है वो कटोरी नुमा है और मंडलाकृति गोलाकार है। इसके लिए क्या आकृति कटोरी नुमा या फिर मंडलाकार गोलाकार आकृति है। और इसके नाम का आधार है वो गोलाकार यानी कि मंडलाकृति होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। और एक जनश्रुति है कि मांडिया भील के नाम पर किले का नाम मांडलगढ़ रखा गया। मांडिया भील के 2 कारण 2 बता रहे हैं कि एक तो इसकी जो आकृति है वो गोलाकार है, मंडलाकृति है, इसके कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। और एक जनश्रुति है कि मांडिया भील के नाम पर इसका नाम मांडलगढ़ रखा गया। और इसके निर्माण से संबंधित जो है कोई प्रमाणिकता तो है नहीं, कि कोई ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रमुख पर वीर विनोद जो कवि राजा श्यामल दास का है उसके अनुसार ये अजमेर के चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। वीर विनोद के अनुसार अजमेर के चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। ओझा जी कहते हैं कि अजमेर के चौहान ही इसके निर्माता है। ओझा जी और वीर विनोद दोनों यही कहते हैं, श्यामल दास जी और ओझा जी दोनों कहते हैं कि अजमेर के चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। महमूद गोरी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक इस किले पर तुर्कों का अधिकार रहा है। महमूद गोरी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक इस पर अधिकार रहा है। मांडलगढ़ का किला जो है इस पे महमूद गोरी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक इन सब का इस पर अधिकार रहा है। और हाड़ा शासक हाड़ा शासन तुर्कों के बाद जो है बम्बावदे के हाड़ाओं ने अधिकार कर लिया था इस पे। महमूद गोरी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक इस पर अधिकार रहा। उसके बाद हाड़ाओं का शासन हो गया, बम्बावदे के हाड़ाओं ने इस पर अधिकार कर लिया। और महाराणा छत्र सिंह ने इसे जीतकर पहली बार मेवाड़ राज्य में मिला लिया। छत्र सिंह यानी खेता जिनको कहते हैं, 1364 से 82 तक जिनका कार्यकाल है, उन्होंने इसे जीतकर मेवाड़ में मिला लिया। कालांतर में महाराणा कुंभा ने इस किले को पुनः जीतकर और फिर महाराणा कुंभा ने इसे दोबारा जीत लिया। अकबर का अधिकार 1567 में हो जाता है मांडलगढ़ पर। और 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो मुगल सेनापति था कुंवर मान सिंह, 2 महीने तक यहीं रहा और युद्ध की रणनीति और तैयारियां यहीं की। महाराणा प्रताप तो उधर रहते हैं कुंभलगढ़ के किले में और कुंवर मान सिंह इधर तैयारियां कर रहा था मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और अंतिम विजय जो है वो महाराणा राज सिंह 1652 से 80 इस किले को मुगलों से वापस छीनकर पुनः मेवाड़ का अधिकार स्थापित कर दिया। नदियां कनेक्टर के मंडल के संगम पर 3 नदियां बनी। मंडल के संगम पर 3 नदियां बनी, बनास, बेड़च और मेनाल। आकृति जो है वो है मांडलगढ़ का मंडल घेरा यानी कि कटोरे जैसा गोल। मान सिंह ने हल्दी घाटी के लिए मांडलगढ़ में 2 महीने अभ्यास किया। मान सिंह ने मांडलगढ़ में हल्दी के लिए 2 महीने अभ्यास किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के लिए 2 महीने यहाँ पर रणनीति बनाई थी।
शाम को चौहानों ने किला बनाया। श्यामल दास जी और ओझा जी का ने कहा था कि अजमेर के चौहानों ने बनाया था इसे। आगे चलते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत पड़ता है ये, और अरावली पर्वतमाला की विशाल घाटी पर है। यहाँ पर यह दुर्ग जो है वो चंबल और बामनी नदी के संगम पर है, जल दुर्ग है, और इसका प्राकृतिक परिवेश गागरोन से मिलता जुलता है। गागरोन और भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये दोनों जल दुर्ग है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। और दक्षिण भारत का वेल्लोर दुर्ग जल दुर्ग, दक्षिण भारत का वेल्लोर दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण यही है। इसके निर्माता जो है भैंसासा नामक व्यापारी और रोडाचारण है। कर्नल टोड ने कहा है कि इस किले का निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी और रोडाचारण ने करवाया था, और उद्देश्य जो है पर्वतीय लुटेरों से अपनी व्यापारिक काफिले की रक्षा करना था। अधिकार एवं राजवंश अलग अलग समय पर अलग अलग रहा है। डोड शाखा के परमार निर्माण उन्होंने करवाया, फिर जीर्णोद्धार भी करवाया डोड शाखा के परमारों ने। फिर राठौड़, सक्तावत, चूड़ावत ऐसे आते गए, और चूड़ावतों के बाद दुर्ग आड़ाओं को मिला। और ज्यादातर ये दुर्ग जो मेवाड़ के अधिकार में रहा है। चंबल की बामनी ट्रिक देख लीजिए। चंबल की बामनी भैंस ले गई, बामनी और भैंसरोडगढ़। चंबल की बामनी भैंस ले गई, तो चंबल और बामनी के संगम पर है भैंसरोडगढ़। और उपनाम जो है राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान की भैंस वेल्लोर पहनती है। भैंसरोडगढ़ वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर। भैंसा और रोडा ने लुटेरों को रोका। भैंसा और रोडाचारण इसके निर्माता थे, और इस किले का जो निर्माण है वो लुटेरों से रक्षा करना था। भैंस और गागरण दोनों पानी में रहते हैं। भैंसरोडगढ़ और गागरोन दोनों प्रसिद्ध जल दुर्ग है जिनकी तुलना की गई है। अब के लिए इतना ही, बाकी के